So today is a very special day on Sushi Talks क्योंकि this is our 10th episode and finally I have found someone जो मुझसे भी ज़्यादा transparent है in the online influencer space. Sushi Talks has the achievement, the opportunity and now the right to talk to Mr. Masculine IG Ganesh Gaikwad sir. Hello sir. How are you? थैंक यू सो मच। Sir, बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन था। थैंक सर यू सो नहीं, मच। आपका काम ही इतना फ्लैटरिंग है क्योंकि जो जिस स्पेस में हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं लाइक द फिटनेस इन्फ्लुएंसर स्पेस, उसमें ट्रांसपेरेंसी इज वन थिंग विच इज रियली मिसिंग आउट। ठीक है, आई सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, आई सी अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स जो लोगों को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, एंड दे डोंट नो द ट्रुथ कि इज दिस बॉडी एक्चुअली अचीवेबल यस। नेचुरली और नॉट। देन मैं आपकी एक दिन मैं आराम से अपने वॉशरूम में बैठा हुआ था और आपकी एक एनावार की रील आ गई मेरे सामने, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कॉन्स्टिपेटेड था उस टाइम पे बट मेरा सब खुल गया। ठीक है वो रील देख के मैंने बोला ये है वो बंदा जो चाहिए था भाई, हमारी जो इंडस्ट्री को जिसको नीडेड था। ठीक है सर, तो हाँ। आप अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन एज द हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन की सर नॉर्मल रेंज इज यस। बिटवीन 200 टू 800 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, बट आजकल के जमाने में अ लॉट ऑफ किड्स एंड यंग अडल्ट्स वांट टू टेक इट अप अ नॉच। ठीक है, तो आपका यस। इसके बारे में क्या कहना है? ऐसे ऐसे मैंने जेनेटिक्स फ्रीक्स भी देखे, खुद मैंने उनके रिपोर्ट देखे जिनका नेचुरली 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर भी रहा है। हम्म। तो आप उसको पुश भी कर सकते हो अपर। अब उसके दो रास्ते हैं। आप अगर कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लोगे जिसका कॉम्बिनेशन होगा कुछ अश्वगंधा, P5P वगैरह सब इस्ट्रोजन, आप अगर रिड्यूस करोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप उसको अपर लिमिट तक लेके जा सकते हो नेचुरल वे से। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि जो फेक नैटीज होते हैं वो अपने ऑफ सीजन में HCG वगैरह यूज करते हैं, तो उससे भी आप अपनी जो अपर रेंज है टेस्टोस्टेरॉन की उसको हिट कर सकते हो। दैट मीन्स 1000 के आसपास आप लेके जा सकते हो। तो वो वैसे ही करते हैं, 1000 के आसपास लेके जाते हैं ऑफ सीजन में। उसके बाद पुश करते हैं अपने आप को, और जैसे कॉन्टेस्ट पास आने लग जाता है ये सब कुछ बंद कर देते हैं। हम्म। ठीक है, तो देर आर एक्चुअली जेनेटिक फ्रीक्स आउट देयर जो 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर टच कर पाते हैं नेचुरली। नॉर्मली ऐसा देखा गया है यस। सर कि हमारे, मैं अब आपको डॉक्टर्स का एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। हम हम्म। डॉक्टर्स आई थिंक कुछ गलत कर रहे हैं क्योंकि पहले पहले जमाने में सर, ये कंट्रोवर्शियल चीज है बट लाइक अराउंड 1950s ये टेस्टोस्टेरोन की रेंज इतनी छोटी नहीं होती थी। नॉर्मली पहले हम 400 हम्म। से 1200 के बीच में टेस्ट करते थे कि यस। 400 यस से 1200, एग्जैक्टली। एंड धीरे 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 अब डॉक्टर्स ने खुद ही वो रेंज नीचे कर दी है। लोगों का टेस्टोस्टेरोन हम्म। पिछले 50 से 100 साल के अंदर खुद ही नेचुरली ड्रॉप कर रहा है, एंड वो रेंज अब कम होते जा रही है क्योंकि हमारा बिल्कुल। लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया। डॉक्टर्स नहीं चाहते मेन पॉपुलेशन को ये बताना कि आपका वैसे टेस्ट कम है, क्योंकि हमारे दादाजी परदादाजी के टाइम पे नेचुरली 1000 अचीवेबल था, हमारे टाइम पे नहीं है, और हमें तभी ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। सर लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। डू दे वर्क एंड उनके नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली देखिए, अभी मैं भी खुद एक जैसे डॉक्टर प्रशांत मदने सर है, आई थिंक ही इज द लिविंग लेजेंड। मतलब उनके इन टर्म्स ऑफ ही हैज अ प्रैक्टिकल स्टेज एक्सपीरियंस प्लस मेडिकल नॉलेज है उनके पास, और वर्क इथिक टॉप नॉच है उनका। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट मुझे दिया था ड्यूरिंग PCT। एक्चुअली हम आपको ओवरव्यू तो होगा ही कि PCT किस लिए करते हैं हम। यस। कि साइकिल जब हम यूज करते हैं उसके बाद हमारे जो भी एंड्रोजन्स के लेवल है ड्रॉप हो जाते हैं, उसको हम वापस से रीस्टोर करने के लिए PCT करते हैं। तो उसके लिए मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया, और डेफिनेटली उसमें काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि टोंगैटाली, अश्वगंधा, शिलाजीत भी है। बट एक्चुअली इस प्रोडक्ट की खासियत ये है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कैल्शियम डी ग्लूकारेट जो आपका नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल कम करता है, और भी बहुत, मतलब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लंबी है, मैंने आपको भी बताया वो। यस। लेकिन ऐसा क्लेम करना गलत है कि जो आजकल हो रहा है इंडस्ट्री में, कि ये बोला जाता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लीजिए, शिलाजीत लीजिए तो आपकी बॉडी हमारे जैसी हो जाएगी। नो, इट इज नॉट अ मैजिकल पिल। ठीक है,
शिलाजीत से हमें नफरत नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रेन बुलॉन यूज करके उसका क्रेडिट शिलाजीत को दे रहे हैं, हाँ। उनसे हमें नफरत है। जैसे सेम चीज की कुछ लोग ये प्रमोट करते हैं, सत्तू सत्तू से हमें नफरत नहीं, ठीक है, क्या है वो हर घर में बन रहा है, लेकिन तुम खुद अलग चीज यूज कर रहे हो और उसका क्रेडिट तुम उसको दे रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। हम्म। सत्तू का तो जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वही इनकम्प्लीट है। आप वही तो, कैसे कैसे आप बोल सकते हो कि वो वे प्रोटीन को रिप्लेस कर सकता है? एंड लाइक आई बिल्कुल हैव, भी नहीं। मतलब ये थोड़ा वही, मतलब हिपोक्रिटिकल है बहुत। ये वाली इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिपोक्रिटिकल लगी अभी तक की मुझे, कि बिल्कुल। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। मार्केटिंग इज वेरी बैड इन दिस इंडस्ट्री, एंड हम्म। आई होप हमारी इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ा इम्पैक्ट आए, काफी आएगा सर। डोंट वरी अबाउट दैट। श्योर श्योर। मेन चीज ये ऐसी है कि आज अगर आप मैं अगर एक कोई वीडियो बनाए कि ईट होल एग्स, ईट वे प्रोटीन और ईट मिल्क और ईट पनीर, ये चीजें अगर किसी को बोले ना तो वो बोरिंग लगेगी, जबकि दीज आर बेसिक्स। हम्म। लेकिन वहां पे ही अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20 रुपए का राजमा लीजिए और 100 ग्राम प्रोटीन पाइए, ठीक है, वो देखा ना कैसे एक बंदे को हिट करता है। एंड हम्म। दैट्स व्हाई दे फॉलो दिस काइंड ऑफ पीपल, हम्म। बिकॉज दे गिव फेक एक्सपेक्टेशन। और कोई भी तो इजी रास्ता ही अपनाना चाहता है ना, है इजी, कि नहीं? अफोर्डेबल और इमोशनली सस्टेनेबल। सही बात है। औ- स- और एक्चुअली एज अ हमें प्राउड फील करना चाहिए। देर आर मेनी ब्रांड्स, जैसे कि कुछ डेयरीज है हमारी इंडिया की, वो भी इस वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती जा रही है, यस। जिसकी वजह से जो बाहर से जो प्रोटीन हमें लाना पड़ता था वो हमारे इंडिया में बन रहा है, यस। ठीक है। और उसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो हम्म। हमने हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट लेकिन इज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को फेक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, और जबकि खुद हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम्म। और ट्रांसपेरेंट है तो बस एक साइड से कि मैंने ये यूज किया, मेरी कंपटीशन में मुझे ये पॉजिटिव बेनिफिट्स हुए, तो नेगेटिव बेनिफिट्स कौन बताएगा बच्चों को? दैट इज ट्रू। एंड ये लोग ऐसे ऐसे कंपाउंड्स ले लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, एंड बोल किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पे तो आपने ले लिया, अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है फिर आप किसको बोलोगे? आपको खुद सहना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बिल्कुल। सर, अब लेट्स टॉक अबाउट द जूस, जो टॉपिक हमारा है मेन, जिसके बारे में बात करने आए हैं, जी जी एनाबॉलिक्स। तो जी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैसे टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी से डिफरेंट है, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक्स जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं एंड टीआरटी। टीआरटी का ऐसा है कि टीआरटी पे एक बंदा तब जाता है, नेचुरली उसकी भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, हम्म। ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद, या फिर किसी कंडीशन में, अगर समझ लीजिए अगर डायबिटिक है वो, तब भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। आप तो डॉक्टर हो, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा इस बारे में। तो ये कंडीशन में टीआरटी पे जाते हैं। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे डायरेक्टली जंप क्या करते हैं? अभी टीआरटी क्या है? टीआरटी में एक कंपाउंड यूज होता है टेस्टोस्टेरोन, विच इज बायो आइडेंटिकल, राइट? आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है। लेकिन हम्म। एनाबॉलिक यूज करने पे नॉन बायो आइडेंटिकल प्लस बायो आइडेंटिकल दोनों कंपाउंड यूज होते हैं। हम्म। हम्म। तो वो इसलिए यूज होते हैं कि हमको जो ऑलरेडी हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हो रहा है, बट इट इज नॉट इनफ टू बिकम अ टॉप लेवल एथलीट, यस। ठीक है। इसीलिए ये अदर कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। हम्म। ओके सर, लेट्स टॉक अबाउट दो सब। पहले तो टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के डिफरेंट डिफरेंट कौन से कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग उसमें यूज होते हैं? टेस्टोस्टेरोन में एक तो टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसके साथ जैसे ही हम एस्ट्रस जोड़ लेते हैं तो उसकी हाफ लाइफ में चेंजेस आते हैं। जैसे ओके। प्रोपिनेट जोड़ लिया तो हम्म। 3 दिन की आ गई हाफ लाइफ, ठीक है। ओके। वैसे ही बढ़ते जाते एनान्थेट की अलग हाफ लाइफ होती है, 8 से 10 दिन होती है। हम्म। अनडेकोनेट की बहुत ज्यादा होती है, हम्म। हम्म। ठीक है। और हम्म। सिर्फ प्लेन टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन भी आता है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। हम्म। तो ये अलग अलग चीजें हो गई। अब उसमें भी टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं फिर उसके अंदर, जैसे कि बोल्डेनॉन हो गया, डायनाबॉल हो गया। हाँ। उसके बाद डीएसटी डेरिवेटिव्स अलग आ जाते हैं, एनावार, स्टेनाजोल, यस। प्रिमोबोलॉन।
और 19 नॉर का अलग आ जाता है, नैंड्रोलॉन सुपर ड्रॉल, और ट्रेनबुलॉन। ट्रेनबोलोन एसीटेट, यस। सुपर ड्रॉल तो इसमें आ जाएगा आपके डीएसटी डेरिवेटिव में। डीएसटी में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। देखिए हम एज डॉक्टर्स, आपको मैं एक बहुत ही एक चीज बताता हूँ। तो सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, ठीक है। यस। तो आई डोंट नो, ये भी कंट्रोवर्सी लगती है मुझे, बट वी आर टॉट इन डिटेल अबाउट सर्म्स, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, रिलॉक्सिफिन, टमॉक्सिफिन, और इनको कैसे ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। सर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में इतना सा भी नहीं पढ़ाते हमें, इतना सा भी नहीं पढ़ाते। एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एज डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे थैलेसीमिया का कोई बच्चा है, 9 इयर्स का कोई बच्चा है, एंड बिकॉज उनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके ब्लड का इशू है, तो आयरन ओवरलोड हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर। आयरन ओवरलोड होने के कारण जो उनकी टेस्टिकल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, इसलिए वी हैव टू गिव देम टेस्टोस्टेरोन। सो एंड कुछ लोग होते हैं जिनको शॉर्ट स्टेचर है, उनको हमें ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है, बट हमें पढ़ाते कुछ नहीं है इनके बारे में क्योंकि बैंड सब्सटेंस है। तो डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं है। दैट इज वाई मैं खुद मेरे को यूट्यूब से पढ़ना पड़ा इन सारी चीजों के बारे में, मेरे को इंस्टाग्राम की रील से पढ़ना पड़ा आपके बारे में। अब मुझे एक चीज बताइए सर, ट्रेनबोलोन एसीटेट, ठीक है, तो ट्रेनबोलोन एसीटेट के बारे में मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है। जितना मैंने सुना है कि ट्रेन गाय और इन सबको देते हैं, हम गाय भैंस को देते थे इनका मसल मास बढ़ाने के लिए, बाहर हाँ हाँ लाइक हाँ वेस्टर्न सोसाइटी में देते हाँ हाँ हैं, हाँ ताकि हाँ लाइक वो बीफ एंड उस चीज के लिए, वो कंज्यूमशन के लिए हाँ उनके हाँ पास हाँ ज्यादा वो हो। हाँ। सर ये ट्रेन हमारे बॉडी बिल्डिंग में आया कैसे, एंड इज इट सेफ? नथिंग इज सेफ इन द वर्ड्स ऑफ एनाबॉलिक। क्या कुछ भी सेफ नहीं है। लोग एनओआर को भी बोलते हैं वो सेफ है, लेकिन वो है नहीं। और जैसे आप देखोगे ना कि हर एक ड्रग पहले एनिमल के साथ ही ये जुड़ के आया है। जैसे कि फर्स्ट जब टेस्टोस्टेरोन बनाया गया था, आई गेस जर्मनी में बनाया गया था, वो भी एनिमल के टेस्टिकल के थ्रू ही बनाया गया था। ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करके ये करके। तो इसी तरीके से हर एनिमल के ऊपर, जैसे बोल्डेनॉन भी घोड़ों में पहले यूज होता था, उसके बाद हमारे पास आया। तो वैसे एनिमल ट्रायल्स के थ्रू ही हमारे पास आया है। जैसे साम्स की बात करें, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, हाँ। वो भी उसके ऊपर ज्यादातर रिसर्च एनिमल मॉडल्स पे ही है, तो वही उसके थ्रू आया। अब इसका बॉडी बिल्डिंग में यूज ऐसा है कि आई एम नॉट गोना लाई, इट इज अ सुपर कंपाउंड। या मतलब वो अगर आप लोगे, आप लिटरली सुपर ह्यूमन के जैसे फील करोगे। वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, सब कुछ। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐसा है कि जो 19 नॉर के कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ये किंग है। ठीक है, उसमें से भी एक कंपाउंड अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मैथ ही बोल रहा हूँ। एक अलग सा नाम है उसका, वो भी 19 नॉर डेरिवेटिव्स में ही आता है। तो वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इससे भी लेकिन ज्यादा है? उसके ऊपर, हाँ, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो। मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट वो थोड़ा मिलना रेयर है। बट इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, बट आई गेस आते टाइम में समझ ही जाएगा हमें। तो ऐसा है कि ट्रेनबुलॉन क्या करता है, हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी है ना, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो ब्लड डायरेक्टली। ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाता है? हाँ, पूरा क्रॉस कर पाता है। और इसका मेन, इसके बारे में हमें जो है ना, एक रिसर्च है जिसमें पावर लिफ्टर्स का पूरा पूछा गया था, और उनके बाद उनका ब्रेन की स्टडी की गई। ठीक है, तो जो ब्रेन की साइज में तक डिफरेंस आया है उनके, जब उन्होंने ट्रेनबुलॉन अब्यूज किया था। ओके। हाँ, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड मैंने है। मैंने सुना और है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने कबूल किया है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आउट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंसर है, ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। एक्चुअली ही इज एथलीट, वो एथलीट भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो सेक्स एडिक्ट बन चुके थे पूरी तरीके से, या जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो और सेकंड इन्फ्लुएंसर की कहानी तो इतनी खतरनाक है कि उन्होंने अपना, पहले तो वो क्लेम करते थे कि मैं नेचुरल हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, आई यूज दिस थिंग। और ही वेंट टू, मतलब इतने डिप्रेशन में गए थे,
और उनका पूरा सेक्सुअल डिजायर तक चेंज हो गया था लिटरली। उस बंदे ने क्या बोलूं, उसका मर्दों का स्पर्म खाने की आदत हो चुकी थी। यहाँ तक, यहाँ तक गई है वो बात, अरे बाप यहाँ तक, रे। यहाँ तक। और ये सब कुछ अवेलेबल है, वो बंदे ने बोला गया है ये सब कुछ, या मैं आपसे ऑनलाइन बोला। यही बात मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं मोर प्लेट्स मोर डेट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड उनका एक वीडियो था हाँ हाँ कि हाँ आई टुक ट्रेन एंड आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड 11 टाइम्स, और अब मैं जा रहा हूँ एक क्रॉस ड्रेसर के साथ सेक्स करने। हाँ हाँ, तो हाँ। मतलब लोगों की जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है, मैं जो रीजन समझ पाया हूँ, मे बी आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका जो एंड्रोजन का लेवल है वो इतना ज्यादा स्पाइक हम्म हो जाता है कि आपका जो सेक्सुअल थ्रेशोल्ड होता है, जिससे आपको मतलब डोपामीन हम्म मिलता है कि भाई मेरे को मतलब जैसे अभी नॉर्मली सेक्सुअल क्वाइटस करने में एक लड़की के साथ मजा आता है, अब मेरा ट्रेंड बढ़ गया तो मेरे को इसके साथ मजा नहीं आ रहा, तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाऊंगा, फिर उससे भी नहीं मजा आएगा, तो हम्म अब मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगा जो एग्जॉटिक है मेरे ब्रेन के लिए, जो मैंने कभी हम्म। तो फिर आप फेटिशेस में घुस जाओगे, और दिस इज नॉट नेचुरल मैन, बट ठीक है। अब लोग नहीं सोचते ना इन चीजों, कंपाउंड्स में आने से पहले वो मैं नहीं सोच। मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, मतलब आई कैन बी रॉन्ग क्योंकि इसके बारे में कॉन्करेंट रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका शेप है आलमंड साइज का, उसको कुछ एमिगडाला, एंगडोला। एमिगडाला, हाँ एमिगडाला। एमेगडाला, एमेगडाला, राइट राइट। उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली। हम्म। एंड और वो पार्ट एसोसिएटेड है डिसीजन मेकिंग के साथ ज्यादा सर, हद तक, वो ठीक है। वाला जो पार्ट है वो सेक्सुअल डिजायर्स के हम्म, साथ भी एसोसिएटेड है, एंड फियर हाँ के साथ भी एसोसिएटेड है, इसलिए ट्रेन बोलोन पे लोगों हाँ को हाँ डर हाँ डर डर हाँ। बहुत लगता नहीं ये है। मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि जब मैं ट्रेन पे था, हाँ। मैं 100 mg तक यूज किया है उसको। लेकिन मैं कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा ये समझता था कॉन्फिडेंट, और कभी कभी बहुत लो फील करता था, तो ये हाँ। होता है। हम्म। ठीक और है। वही चीज है ना कि आप जितना भी थेरोटिकल पढ़ो, हाँ जैसे हाँ कि हाँ अभी मैं ये नाम का पार्ट लेना, सॉरी ये पार्ट का नाम भूल गया था, हाँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वो आप करने से समझोगे, ये थ्योरी से नहीं समझोगे। यस, दैट इज ट्रू। मेरे को करना भी नहीं है। मैं तभी आपसे बात कर। हाँ मेरा मेरा मतलब मेरा खुद का गोल तो ये है कि मेरे जब एक बार बच्चे हो जाएंगे, देन आई विल हम्म। होपफुली गेट इनटू टीआरटी, क्योंकि 35 पे तो आई थिंक करना इट विल बी। व्हाट डू यू वही थिंक? तो मेरा भी सपना था, मतलब मेरी ये ख्वाहिश रही है 2013 से, ठीक है, जब से मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन वही चीज है कि मैं, इतना मुझे पता था यार कि दिस इज रिस्की, हम्म। क्या, दिस इज रिस्की। सो हम्म। मैंने पहले अपनी स्टेबिलिटी होने पे ध्यान दिया, और अभी जब मेरी फैमिली सेट है अच्छी तरीके से, बेटी है प्यारी सी, सब कुछ है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए सारे जो कंपाउंड है ना, थोड़े थोड़े ये करते। देखिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लोड बढ़ाना भी सही नहीं है, क्योंकि हम्म। अगर आपने आपका एंड्रोजेनिक पूरा लोड अगर 600 mg, 700 mg, 800 mg, 900 mg ऐसे लेके जाओगे, लोग लेके जाते हैं, फिर ज्यादा एरोमेटाइजेशन होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा लोड टेस्टोस्टेरॉन से लो, थोड़ा लोड डीएसटी डेरिवेटिव से लो, थोड़ा सा लोड 19 नॉर के कंपाउंड से लो। हाँ। ओके। तब अब मेरे को समझ आएगी क्यों इसमें पॉलीफार्मेसी ज्यादा चलती है। आप एक एक यस। ही ड्रग को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाँ एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, तभी आपको हाँ एस्ट्रोजन बेसिस की भी जरूरत है, आपको एआई हाँ ब्लॉकर्स की भी जरूरत पड़ती है, और आपको तभी हाँ बाद में हार्मोन इम्बैलेंस को सही करने के लिए पीसीटी पे हाँ जाना पड़ता है। सर, हाँ। लेट्स टॉक अबाउट एनावार एंड इसको, क्योंकि एनावार एक कंपाउंड है जिसको लोग ज्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि हम्म एनावार सेफ है। हम्म अरे लड़कियां हम्म फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी यूज कर रही है, तो मैं हम्म एनावार ओनली साइकिल पे जा रहा हूँ। आपका हम्म। इस पे क्या कहना है? अब ऐसा है, लड़कियों के बारे में मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो यूज करते हैं, वो ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन बेस अगर यूज करेंगे, जैसे मैंने काफी कुछ वीडियोस ऐसे अपलोड किए हैं जहाँ पे जो 100 मीटर या फिर जो मैराथन रनर्स है, वो तक टेस्टोस्टेरोन, उनको तक टेस्टोस्टेरोन दिया जा रहा है। उनके इसमें पूरा वॉइस में चेंज हो जाता है, जो कि विरिलाइजेशन। इरिवर्सिबल है। हम्म। कभी नहीं हो सकता है वो वापस रिवर्सल, इतना डीप वॉइस उनकी हो जाती है, पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता आपके छोड़ने के बाद भी। कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज आएगा, लेकिन जो एकदम पहले जैसा था ना, वो तो कभी नहीं हो सकता। अब एनावार इसलिए फेमस है कि आपको भी पता है, छोटा बच्चा भी इंजेक्शन से डरता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फियर हम में रहता ही रहता है, क्योंकि
अपब्रिंगिंग में जो हमारा फियर डेवलप होता है ना, वो एंड तक रहता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंदा हिचकिचाता है, चाहे बड़ा क्यों ना हो, वो इंजेक्शन लेने से पहले हिचकिचाता है। तो एनावर क्या है, टैबलेट है, इजी मिल जाता है। लेकिन दिक्कत उसमें ये है कि डीएसटी डेरिवेटिव जो भी है ना, सारे के सारे, वो एज अ माइल्ड एरोमेटेज इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। अगर किसी बंदे का ऑलरेडी इस्ट्रोजन, अभी जैसे कि हम मर्द है, हमें इस्ट्रोजन की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ऑलरेडी हमें नेचर ने उतना दिया है जितना हमारे स्लीप फंक्शन के लिए, सेक्सुअल फंक्शन सेक्सुअल के लिए हेल्थ के लिए। नीडेड है। हाँ, तो आप क्या करोगे, एनावर ओनली साइकिल चलाओगे, जो आपके लिए नेसेसरी इस्ट्रोजन है वो भी उसको डिक्रीज करता चला जाएगा। और एक साइड से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप क्या फील करोगे, एग्रेशन फील करोगे, नींद में दिक्कत फील करोगे, ठीक है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी आप नोटिस करोगे, ठीक है, मूड स्विंग्स हो गए आपके। तो लोग ऐसा समझते हैं, कुछ कुछ कोचेस क्या करते हैं कि डायरेक्टली शुरुआत से ही एरोमेटेज इनहिबिटर उनको स्टार्ट कर देते हैं, वो भी स्ट्रांग वाले, जैसे कि एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, हम्म। जो कि बहुत लिपिड हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। डायरेक्टली आप स्टार्ट करोगे इनसे, ये लास्ट ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन दे कंसिडर इट एज अ फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यस। कोच को भी कहीं ना कहीं डर लगता है यार, चलो भाई मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, बट इनडायरेक्टली वो अपना नाम ही खराब कर रहे हैं इससे। डायरेक्टली इतने स्ट्रांग आप एरोमेटेज इनहिबिटर दे रहे हो बंदे की जेनेटिक स्टडी किए बगैर। अभी कुछ कुछ लोग हाइपर एरोमेटाइजर होते हैं, यानी उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन एस्ट्रोजन में ज्यादा हो जाता है। आप देखोगे उनकी चेस्ट हमेशा पफी रहेगी, जबकि वो कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। हाँ, ये बॉडी फैट परसेंटेज भी डिपेंड करता है इसमें। अगर किसी, इसलिए 20%, 15 के अंडर ही होना चाहिए अगर आप ऐसे कोई कंपाउंड वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपको बॉडी फैट परसेंटेज। ओके सर, ये विंस्ट्रॉल के बारे में भी लाइक लोग ज्यादा बात करते हैं कि विंस्ट्रॉल इज आल्सो सेफ कंपाउंड, इज इट? वेरी हार्श, सबसे हार्श। लिपिड्स, लिपिड्स को बहुत अफेक्ट करता है, लिवर टॉक्सिसिटी भी उसके बहुत ज्यादा है। वो इसलिए फेवरेट है लोगों का, क्योंकि एनावार से जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं। ओके। वो आपको ड्राई आउट कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है। वैस्कुलैरिटी ज्यादा दिखती है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि जल्दी हिट करता है ना। और एंडोजेनिसिटी उसकी ज्यादा है क्या, यानी लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस कंपाउंड के ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, ऐसा है। हाँ, तो और जबकि ऐसा है भी कुछ हद तक, जैसे कि ट्रेनबुलॉन, जिसके इफेक्ट भी ज्यादा है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। लेकिन उस एक कंपाउंड की वजह से लोगों का नजरिया ही यही है कि जो जितना स्ट्रांग होगा, मतलब जितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए उतने ज्यादा उसके गुड इफेक्ट्स हो गए। जबकि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डी बॉल के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्या, लेकिन वो क्या करता है, एस्ट्रोजन में उसका ज्यादा कन्वर्जन होता है, उसकी वजह से बॉडी वाटर होल्ड ज्यादा करती है, वाटर और रिटेंशन होती वही है, लोग। फूल जाती है। हाँ, हाँ, और लोग क्या समझते हैं, हमें रिजल्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, साइड इफेक्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। वो जबकि बीपी ऐसा का है नहीं। शूटअप, क्या बीपी शूटअप होता होगा इन हाँ, लोगों का। बहुत वो तो बहुत खतरनाक। मैं अपने ऑडियंस वालों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मेल बॉडी होती है ना, मेल फिजिक, उसके अंदर भी एस्ट्रोजन छोटे मात्रा में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रियली 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 एसेंशियल फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो अगर आप कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर रहे हो और उसमें आपने एआई भी डाल दिया, अरोमेटाज इनहिबिटर भी डाल दिया, तो आप अगर अपने एस्ट्रोजन बिल्कुल कम कर दोगे तो आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इनके चांसेस भी बढ़ रहे हैं। आप जब बहुत ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनिक कंपाउंड ले रहे हो तो वो वाटर रिटेंशन भी कर सकता है, एंड वो वैसे भी लाइक हार्ट पे लोड बढ़ाएगा, एंड यू कैन गेट प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन एट व्हाट 20 इयर्स, ट्वेंटी यस, फाइव ईयर्स ठीक है। सो इट विल, आप जब भी कोई ऐसा कंपाउंड लेने चाह रहे हो, बी इट इंजेक्टेबल्स बी इट ओरल्स, ओरल्स लोगे तो हेपाटोटॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी का चांस है, इंजेक्टेबल लोगे तो फिर आपको पता अपनी हार्ट हेल्थ, डिस्लिपिडीमिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो नो कंपाउंड इज सेफ, एंड आई होप इस डिस्कशन से आपको ये सब कुछ तो समझ आ गया। एक टाइम पे हम हेपेटोटॉक्सिसिटी थोड़ी कम कर सकती है अगर हम सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन करें तो, थोड़ा बहुत, हाँ। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा ही सेफ हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसकी एंड्रोजेनिसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी उससे। मैंने सुना है कुछ लोग ये एनावार को प्री वर्कआउट की तरह सब लिंगुअली डाल के भी हाँ, हाँ, हाँ। प्री प्री, वर्कआउट बना ले। ये जो भी ओरल है ना, जो भी हाँ ओरल है ना, वो इंस्टेंटली हिट करते हैं। जैसे हाँ। कि
वैसे तो हाइलोटेस्टिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस चीज में, ठीक है, हाँ क्योंकि वो जल्दी हिट करता है, लेकिन एनाड्रॉल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। उसको ना लोग सिर्फ और सिर्फ जिस दिन वर्कआउट करते हैं उसके पहले लेते हैं, तो हम्म। इंस्टेंटली उसका इफेक्ट पता चलता है वर्कआउट में, हम्म। जो पावर एग्रेशन चाहिए, इसलिए पावर लिफ्टर्स में ये एनाड्रॉल, हेलोटेस्टिन ये बहुत पॉपुलर है। सर मैं हमारा वैसे डिस्कशन तो इसलिए हो रहा था कि लोग ना करें, बट आपसे बात करके तो मेरा थोड़ा करने का मन कर गया। सर डीप डीप डाउन आपके थ्रू में ये बताना चाहता हूँ, डीप डाउन हर कोई ये चीज करना चाहता है। मोस्ट ऑफ द सब कुछ एक बंदे की चुल ही यही होती है, जैसे एक चीज होती है ना कि यार ये एक बार तो हमें ट्राई करना ही करना है, और मोस्ट ऑफ द लोग ट्राई करके भी बैठ चुके, बट बताना कोई नहीं चाहता है। हाँ ये तो है। मैंने और क्लोजली देखा है, मेरे दोस्त, मैं जिनको नेटी समझता था, ये करता था, वो खुद क्या क्या करके बैठे, ठीक है। हाँ। ऑब्वियसली कोई बताना नहीं चाहेगा इस चीज हम्म। को, ठीक है, बट इतना है कि जब आप बताते हो ना कि शुरुआत में थोड़ा हेट मिलता है, लेकिन बाद में लोग अंडरस्टैंड करते हैं, यार एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट, एटलीस्ट ही इज हाँ। ट्रांसपेरेंट, जो कि हमारे इंडिया में हो नहीं रहा है। बाहर देखे एमपीएमडी, ठीक है, विगरस टीम, इनके जैसे क्रिएटर्स की बहुत, लियो लॉन्जिविटी जो कि अभी रहे नहीं है हमारे बीच में, हाँ। तो इन क्रिएटर्स की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेग ठीक है। डुशेट ऑल्सो। हाँ। हाँ, ग्रेग डूसेटासो, तो इन लोगों की लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दे ट्रांसपेरेंट, हम्म। नॉट अबाउट ओनली पॉजिटिव साइड, वो नेगेटिव भी बताते हैं। और आ, चाहे जितना मर्जी ग्राफ लेके एक पीपीटी बना के, या फिर आप कितना भी नहीं क्या उसके ऊपर आर्टिकल्स दिखा के बताओगे ना, उससे लोगों को कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा। ये हाँ। फैक्ट है, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि लोग। मैंने खुद देखा है। मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे बुक मिल जाए जिससे मैं पढूं, ये करूं वो करूं, लेकिन जिस बंदे ने मतलब जो किया भी है और पढ़ भी रहा है ना, उससे जो आपको मिलेगा ना नॉलेज, वो किसी और से जगह से मिल नहीं सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैटर करता है पर्टिकुलरली इस चीज में। सर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अगर मेडिकल साइड इफेक्ट्स, मेडिकल यूजेस बताऊं स्टेरॉइड्स के जो हम यूज करते हैं, सर एच आई वी एड्स के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है। हम्म उनका बहुत मसल लॉस होता है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो चुकी होती है, उनको बहुत डिजीजेस हो रहे होते हैं हम्म कॉन्करेंटली जो हमें नॉर्मल नहीं हम्म होते, जिनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हम्म बोलते हैं। तो उस केस में वी गिव देम स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, वी गिव देम हम्म टेस्टोस्टेरोन। एंड जैसे वो हम्म बर्न्स के पेशेंट होते हैं ना, जिनकी बॉडी जल चुकी है, उनका मसल वेस्ट हो रहा है, हम हम्म उस केस में देते हैं। हम्म हम बिल्कुल ना एक्सट्रीम केसेस में यूज करते हैं। एंड मैंने हम्म जैसा आपको बताया था, थैलेसीमिया के पेशेंट, थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, हम्म उनको हम देते हैं क्योंकि उनकी टेस्टिस फंक्शन नहीं हो रही। हम्म हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में देते हैं हम। तो देर आर मेडिकल हम्म यूजेस, बट हम्म हमारे लिए भी हम्म इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज वेरी लेस। सर अब क्योंकि इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल है, तो साइड इफेक्ट्स के बारे में जरा एक बार बात करते हैं। गायनेक गायनेकोमास्टिया, व्हाई डज इट हैपन एंड क्या हम्म। कर सकते हैं हम? ऐसा है कि नेचुरली जब हमारे बॉडी में फीमेल हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे, तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने लगेंगे। हम्म। कुछ कुछ चीजों में तो ये गायनेकोमास्टिया से आगे बढ़ के लैक्टेशन तक जाता है, या दूध निकलने लग जाता है, हाँ। ठीक है। तो जैसे आपके हॉर्मोन्स हो गए, वैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आफ्टर ऑल हम सब बने किससे, हार्मोन से ही बने हैं ना। हम्म। जैसे हमारे बीच में हॉर्मोन्स आएंगे वैसे ही हम चलेंगे। जैसे कि किसी का कॉर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो एग्रेशन, मूड खराब उसका, वो इंसान ही बदल जाएगा। हम्म। आप जिसको बहुत अच्छा इंसान समझ रहे होगे, थोड़ा सा उसको कॉर्टिसोल दे के देखो। बढ़ा उसके कॉर्टिसोल के लेवल। पूरा सूझ जाएगा, पीछे से भी आगे से भी यार सर। हाँ, बंदा ही बदल जाएगा, आप बोलोगे ये वो बंदा है ही नहीं। हम्म। उसी तरीके से जब ये साइड इफेक्ट्स सारे डिपेंडेंट है हॉर्मोन्स पे। हम्म। एक बंदे में हॉर्मोन्स जब बढ़ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, उससे फिर ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं करोगे हम्म। तो फिर क्या होगा, गायनेकोमास्टिया। हाँ। और तो प्रोलैक्टिन भी बढ़ेगा तब भी हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तब भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक ये भी नहीं कि अगर किसी बंदे के एंड्रोजन लेवल्स नीचे चले गए हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल नॉर्मल है, सब कुछ, ये डीएसटी के लेवल भी नॉर्मल है, तब भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है।
एंड गायनेकोमास्टिया के लिए कुछ लोग सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स यूज करना चाहते हैं, टेमोक्सिफेन एंड रिलॉक्सिफेन। तो क्या उससे कुछ काम होता है या सर्जरी मेन ऑप्शन है? सर्जरी ना, सर्जरी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते? 100%, 100%। लोगों ने अपने लाइव एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं रेलॉक्सिफिन को यूज करके, लेकिन उससे सिर्फ श्रिंक होता है हाँ, थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप एमोक्सिफिन यूज भी करो। यूज करोगे थोड़ी देर तक वो श्रिंक सा लगेगा, बट हाँ, वो ग्लैंड कहीं नहीं जाने वाला विदाउट सर्जरी। ओके। सर, एक्ने, एक्ने क्यों होता है इन लोगों को, और एक्ने से क्या प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई बंदा अपनी साइकिल पे है तो कुछ कर सकते हैं एक्ने एंड हेयर लॉस? इसके रिलेटेड मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। स्टार्टिंग में जब क्या हुआ था, मैंने कॉन्टेस्ट मेरा फिनिश हुआ था, उसके बाद मैंने सेलिब्रेशन किया, कॉन्टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाया। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद सर्टनली एक्ने बढ़ गए मेरे। ठीक है, हम्म। तो मैंने मेरे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह मेरे प्रोफाइल पे शेयर किए, ये बताते हुए कि आजकल लोग सैम स्यूलेक को बहुत ज्यादा फॉलो यस, करते हैं। ठीक यस। है, हाँ, जंक फूड, क्योंकि ही इज एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रमोटिंग जंक फूड। कि भाई मैं ऐसी बल्किंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। चॉकलेट मिल्क और पीता रिजल्ट रहता क्या हुआ? है। हाँ, रिजल्ट क्या हुआ? हर चीज हर जगह पे एक्ने, वो भी भर भर के। हम्म। बट जो चीज उसने बताई नहीं कि उसने यूज किया एक्यूटेन। हम्म। ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक चीज है, ब्लड बेस्ट। प्रेशर भी बढ़ाता है, लीवर भी खराब करता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, अब ये सब तो रूमर्स कह रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने उस पर एक्यूटेशन लगाए कि भाई ये बंदा एक्यूटेन यूज कर रहा है ऐसा वैसा, क्योंकि वही एक चीज है जो फटाक से एक्ने ये हटा कर सकती है। लेकिन जो चीज फटाक से आती है, उसके साइड इफेक्ट भी उस लेवल के होते हैं। हम्म। तो रिजल्ट क्या हुआ? अभी 3 से 4 दिन पहले ही अपलोडेड वीडियो कि जो सैंडविचेस वो खाता था, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी गट हेल्थ खराब हो गई। ओ, ओके। तो एक्ने के लिए मेन फर्स्ट चीज है आपका डाइट। हाँ। आपका डाइट, अगर आपका डाइट ही खराब होगा, हम्म। ठीक है, बहुत खराब होगा, तो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। हम्म। हम्म। और दूसरी चीज है जेनेटिक्स। ठीक है, अभी कुछ ऐसे फुद्दू कोचेस है जो कहते हैं कि आप अच्छा सामान लो, हम्म, अच्छी कोचिंग लो तो आपको एक्ने होगे नहीं। तो ये चीज हर किसी पे अप्लाई नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के जो सेबेशियस ग्लैंड्स की अमाउंट उसकी स्किन में ज्यादा होगी, जैसे कि मेरे केस में था, ठीक है, और कई सारे क्लाइंट्स है ऐसे, तो मैं देखता हूँ मेरे पास आते कि सर हमें एक्ने हो गए, मैं उनको सीधा बोलता हूँ यार आप यूज ही मत करो। ठीक है, हम्म। क्योंकि आपकी ऑलरेडी स्किन ऑयली है। हम्म। हाँ, और जब आप कोई भी लोगे, कोई भी एनाबॉलिक लोगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। सेबेशियस ग्लैंड में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एक्ने होगा। हम्म। तो लोगों को यही तो अवेयरनेस फैलानी है कि कोचिंग और पीडी ब्रांड के परे भी बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैं खुद को कभी आज तक ये नहीं बोला, ऑल्दो मैंने मेडिकल फील्ड में काम किया एज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी, हम्म। इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम्म। तो ऑब्वियसली डॉक्टर लोगों से कांटेक्ट होते थे, क्योंकि उनकी सैलरी मुझे ही मैनेज करनी पड़ती थी, तो वो उसका हम्म। फायदा मिला मुझे, सीखने को मिला उनसे बहुत कुछ ज्यादा। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं उनकी जगह ले सकता हूँ। हम्म। कभी वो बन नहीं सकता, क्योंकि जिस टाइप से आपको एज अ सर्जन आपको जितनी ऑर्गन्स की नॉलेज होगी उतनी मुझे नहीं हो सकती है। मुझे भले ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन उस लेवल की मुझे नॉलेज नहीं हो सकती है। मैं तो वही तो। इंटरजेक्टिव मैं यस, इंटरजेक्टिव यस, यस। सर, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, बट मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मतलब मैंने जितना आपके अंदर पैशन है रिगार्डिंग एंडोक्रिनोलॉजी, बहुत सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी वो नॉलेज और पैशन नहीं है। पैशन पैशन इज हाँ, इंपॉर्टेंट, नॉलेज तो फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल। बस एक चीज है कि आप दवाई नहीं दे सकते, पर दवाई के बारे में बताओ हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बस। या हाँ। तभी तो हम आज वही बात तो, कर रहे हैं। वो तो हक है हर किसी के पास, यस, यस, कि यस। वो बात तो हर कोई कर सकता है ना। हाँ। वो वो तो हक है। अब जैसे कि मैं एक बात बोलूं, एक सो कॉल्ड डॉक्टर थे, उन्होंने अपने क्लाइंट को, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, टीआरटी के लिए ट्रेन दे दिया, ट्रेन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
उसके मैंने पूरा वो वीडियो डाला हुआ है कि वो डॉक्टर ने ट्रेन दे दिया था। अरे वो बताओ तुम वेटनेरियन लोग। डॉक्टर थे क्या, घोड़ा था क्या पेशेंट? पता नहीं। बट ठीक है, अब हम वही तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हाँ। हमारी टीम्स मिले और एक साथ में परफेक्ट हम पैकेज ऑफ नॉलेज दे सके इस वीडियो के थ्रू। सर, हम्म। हेयर लॉस, अब हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टेरॉइड्स लूंगा तो मेरी जैसे जेनेटिक हिस्ट्री में हेयर लॉस नहीं है, मेरी जेनेटिक हिस्ट्री में एक्ने हम्म। नहीं है, बट हाँ मेरे को गैनैक हो सकता है क्योंकि मैं 143 केजीज का था 1.5 साल पहले, मैंने दो हम्म। साल पहले, और मैं अब 90 केजीज पे मैंने खुद अपना वेट लॉस सब किया है, और मेरे को गैनेकोमास्टिया था, एंड मैंने कभी हम्म। बताया नहीं है, बट मैंने सर्जरी करवाई अपनी, ठीक है, अपने वेट लॉस ओ। करने के बाद, ठीक है, तो मैं आपके साथ खुद ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ। मैंने अपने दोनों, मेरे को मतलब कराने लाइक वेट लॉस करने के बाद भी देयर वर लाइक लम्प्स, ठीक है, एंड वो हम्म। ना मेरे मेंटल बॉडी डिस्मॉर्फिया इतना मुझे हो गया था कि मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला था कि प्लीज मेरी आप सर्जरी करा दो, सर्जरी करा दो। आई हैव नेवर टोल्ड इट ऑन इंटरनेट बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप ट्रांसपेरेंट, मैं ट्रांसपेरेंट, अब क्या चाहिए हाँ। सर नहीं, मुझे। कुछ कुछ क्रिएटर्स है ऐसे जिन्होंने सर्जरी तक करवाई है, लेकिन वो तक नहीं बता रहे। ठीक है, कि सर्जरी करवा के हम बैठे गायनेकोमेस्टिया की। हम्म। विच इज मतलब, क्यों यार, क्यों इस यूथ को आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहे हो? हम्म। इमेजिन कि अगर मैं फेक होता तो मेरे आज 100 के फॉलोअर्स की तरफ जाते। आफ्टर ऑल आई एम एमबीए मार्केटिंग, मुझे पता है लोगों को कैसे क्या चीज पसंद है। मैं अच्छा डीएसएलआर बाय करता, सब कुछ ये करता, उसके बाद उनको दिखाता मस्त पोजिंग वगैरह करके, 100 हाँ। के फॉलोअर्स इजीली हो जाते। हम्म। बट चीज इज कि कोई मुझे देख रहा है एंड ही इज वर्किंग हार्ड, कि हम्म। मुझसे इंस्पिरेशन लेके वो जिम में घिस रहा है। वो 1 1.5 2 साल बाद सोचेगा यार मैंने इतना घिसा लेकिन मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही इस बंदे जैसे। थोड़े टाइम के बाद ही विल डेवलप बॉडी डिस्मॉर्फिया। वो सोचेगा यार, अपने आप से हेट करने लगेगा, और वो हेट कहीं ना कहीं माँ बाप पे निकलेगा। यार मम्मी अंडे आज जल्दी नहीं उबाले। गर्लफ्रेंड को बोलेगा तेरे को पता नहीं कि इसमें कितना एफर्ट लगता है, ये होता है वो होता है। हम्म। हाँ, उसके मतलब पूरी जो सोशल लाइफ है ना खराब हो जाएगी पूरी तरीके से। हम्म। लोगों को ये चीज समझ में, और ये चीज एक्चुअली हो रही है, हो रही है सर मैं देखता धीरे हूँ, धीरे। हाँ हाँ। सर बहुत सारे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो मेरी एज के हैं, जिन्होंने वेट लॉस करा है, एंड उन्होंने, मैं एज अ डॉक्टर समझ पाता हूँ ना स्कारिंग कैसे होती है। जैसे आप, अगर आप हाँ 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 मेरे थोड़े निपल्स देखोगे ना, तो मेरे निपल्स हाँ के हाँ। नीचे स्कार है, बहुत छोटा सा स्कार है, हम्म। बट लाइक मैं जानता हूँ तो मैं देख पाता हूँ। हाँ हाँ सर हाँ हाँ। ये सारे जो मोटे से पतले हुए ना, फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने करी, हम्म। जो मेरी एज ग्रुप के, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मतलब अब है इतने केस हाँ हाँ फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल। सबने गायनेकोमास्टिया सर्जरीज कराई है। आप हाँ। कितना भी वेट लॉस कर लो, अगर आपका बचपन में गायनेकोमास्टिया था, वो मास, वो टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं निकल सकता, कितना भी आप, कितना भी अग्रेसिव कितना वेट भी लॉस करो। करो। और इन सब ने लाइपोसक्शन भी कराई हुई है, स्किन टक्स भी कराए हुए हैं, सब बिल्कुल कराया हुआ है, बट बिल्कुल ये तो बिल्कुल। बस वही है, लड़कियों के सामने दिखा दी अपनी, अब मेरी एब्स बन गई, और फिर मेरे ऐसा एक मोटा बंदा सोचता है कि ओके इसने ये कर लिया, मैं भी हम्म। करता हूँ। और मैं एक स्टेज पे पहुंचा कि सर मतलब मेरा बॉडी फैट, मतलब मैं 89 केजीज पे पहुंच गया था, एंड हम्म। मेरे पास तब भी वो वाली बॉडी नहीं आ रही थी जो उनकी 89 केजीज पे आ रही थी, सेम टाइम के अंदर, सेम मैंने जो पूरा वर्कआउट रूटीन, सेम डाइट जो हम्म। फॉलो करी, और फिर मैं समझा कि यार ये तो चूतिया काट रहे हैं, हम्म। ये तो बहुत गंदा चूतिया काट रहे हैं। बट ठीक है, हम कोशिश कर वही। रहे हैं, आप और मैं कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ ना हो अब आगे, या एटलीस्ट हम बिल्कुल। अपनी तरफ मैं से भी, आप। मैं यहाँ तक की बोलता हूँ, मुझे कंसल्टेशन आता है, क्लाइंट आता है, किसी बंदे ने अगर मुझे पैसे भेज दिए कंसल्टेशन कोचिंग के, और अगर वो कॉल के दौरान ये बोलता है कि मुझे गायनेकोमास्टिया रिवर्स कराना है, मैं उसको तुरंत पैसे रिफंड दे देता हूँ। मैं उसको ये बोलता हूँ कि पफी निपल्स रिवर्स हो सकते हैं। हम्म। वो अर्ली स्टेज है, ठीक है, वो आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है। सबसे पहले तो इरिटेशन फील होती है निपल के एरिया में, हम्म। तभी आपने ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हम्म। ठीक है, और उसके बाद वो बढ़ के हो जाता है पफी निपल। हम्म। तो वहां पे मतलब सीरियस वार्निंग है, तो वो रिवर्स हो सकता है। हम्म। आप अगर पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, नेचुरली हो सकता है वो। ठीक है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें। जैसे कि मैंने बताया वो टेस्टाराइज सप्लीमेंट के बारे में, उसको यूज करके बहुत लोगों के, मतलब आपने, आप खुद मुझे फॉलो करते हो, आपको पता ही होगा या। कि वो बंदे जेन्युइन रिव्यू देते हैं। तो हम्म। वही चीज है, लेकिन ये क्लेम करना कि गायनेकोमास्टिया हम रिवर्स कर सकते हैं, इट इज टोटली बुलशिट, या। पूरी तरीके से। वेरी रॉन्ग।
सर लेट्स टॉक अबाउट, एक तो पहली चीज कि फर्टिलिटी इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं लोग जो लाइक ऑलरेडी साइकिल्स पे है। फर्टिलिटी इश्यू के लिए सबसे बेस्ट चीज है ब्लड वर्क, सीमन एनालिसिस। आपको वो कंटिन्यूअसली चेक करना पड़ेगा, और वो अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको ऑफ जाना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है तो। ठीक है। हम्म। ऑन साइकिल आप अगर HCG यूज करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत LH वगैरह में आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है। हम्म। आपकी जो न्यूरोस्टेरॉइड्स है उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपको पूरा सेव कर देगा। हम्म। हम्म। एक वही। लेवल के बाद वो नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, हम्म। बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। हम्म। बिल्कुल ही लाइक इन लोगों को एजोस्पर्मिया भी होने लग जाता है, टेराटोजूस्पर्मिया भी हो जाने लगता है, स्पर्म की यस। शेप भी चेंज होने लग जाती है, स्पर्म किसी यस। काम का नहीं रहता है। एंड देन लाइक पीपल डोंट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दिस, एंड जैसे जैसे साइकिल साइकिल ले लेते हैं, फिर 5-6 साल बाद उनकी बीवी इनसे नाराज हो जाती है फिर कि ऐसे तो तुम बड़े पोज वोज करते हो, तुमसे बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है सर। मिनिमम इफेक्टिव डोसेजेस में भी बहुत कुछ हो सकता है। जस्ट हाँ। इमेजिन कि आप एक साइड से टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये दे रहे हो, और एक छोटी साइड से, ये छोटी साइड है, यहाँ से HCG वगैरह दे रहे हो, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक है वो तो स्ट्रांग है ना, नेगेटिव लोड तो स्ट्रांग है ना। ये चीज क्या करेगी, छोटी पॉजिटिव फीडबैक देने वाली HCG वाली, ये आपको फील गुड करवाएगी, आपकी नींद अच्छी होगी। ठीक है। थोड़ा बहुत टेस्टिकुलर एट्रोफी में भी मदद करेगी, लेकिन ये साइड तो स्ट्रांग है ना। हम्म। मतलब एक साइड से ये 5 लोग है, ट्रेनबुलॉन, ट्रेन, ओरल, सब कुछ है, एक जगह से तुम इसको दे रहे हो, तो वाट तो लगेगी ना, हाँ चाहे कितना भी कुछ करो। सर, मैंने तो ये तक सुना है कि मैंने एक पॉडकास्ट ही देखी थी, वेस्टर्न पॉडकास्ट ही है, जिसमें एक बंदा बता रहा था कि मैं स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ और मेरे ना अब जो टेस्टिकल्स है ना वो इतने छोटे हो गए, अंगूर जितने, कि जब मैं सेक्सुअल कॉइटस करता हूँ ना तो मेरे टेस्टिकल अंदर छुप जाते हैं। और मेरे को हाँ। बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर मेरे को उनको खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो हाँ। उसके बाद मैं सोचा कि अभी वो वेट। बंदे ने वो बंदे ने लेग प्रेस के दौरान भी ऐसा होता है ये बोला था। ओ माय गॉड। हाँ 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 हाँ। हाँ, तक हमने सेम पॉडकास्ट देखी है, हाँ, यस मैंने भी यस यस। देखा है वो। सर आजकल जैसे इंडिया में तो टिकटॉक बैंड है, थैंक गॉड बैंड है, बट हम्म। बाहर साम गॉबलिन्स नाम के लोग आ गए हैं, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स यूज करने वाले लोग आ गए हैं, जैसे कि रैड 140, ऑस्ट्रीन। तो आप बताइए इंडिया में क्या साम्स जो अवेलेबल है वो प्योर है, और साम्स क्या होते हैं, और साम्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है? आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो गए तो आपको मिल भी जाएगी जेन्युइन, लेकिन वो श्योर शॉट बेवकूफी है सांस चलाना। वो इसलिए क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा मन क्या करता है कि जिसके बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने कम सुना है, वो चीज ज्यादा सेफ है। हम्म। अब स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में किसी बच्चे को भी पूछ लो, वो बोलेगा सर खड़ा नहीं होता है। हाँ। यही बोलेगा। ये चीज है, सबको पता है। हम्म। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, बट ये हाफ ट्रूथ है। कुछ कुछ केसेस में ही ऐसा होता है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं होता है, बल्कि बहुत ज्यादा खड़ा होता है यूज करने के बाद। हम्म। ये रियलिटी है। हम्म। तो चीज ऐसी है कि सांस के बारे में लोगों को साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब कुछ पता नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि साइड इफेक्ट्स है ही नहीं। हम्म। लेकिन मेरे पास जब कंसल्टेशन आते हैं कुछ बच्चों के, टीनेजर्स ही यूज करते हैं क्योंकि उनको इंजेक्टेबल से डर लगता है, तो फिर वो रेड 140 पे उनको सीवियर हेयर लॉस होता है, जबकि हम्म। उनके थायराइड हार्मोन भी सही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी सही है, आयरन के लेवल भी सही है, बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी भी नहीं है, DHT के लेवल भी स्पाइक नहीं किए, तब भी उनको हेयर फॉल हो रहा है। तो इस केस में हम उसको क्या बताएंगे? आप खुद बताइए, आप खुद डॉक्टर हैं। जब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं ही नहीं बोल है, सकते हाँ। हम। अवेयरनेस ही नहीं है कि वो पाथवे क्या है, वो जैसे साइड इफेक्ट होने का पाथवे ही क्या है। हम्म। अब ये सारी चीजें छोड़ के, जब अगर इस चीज से साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम करेंगे क्या? चाहे आप जेन्युइन भी लोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। हम्म। तो ये मतलब इन कंपैरिजन टू स्टेरॉइड सेफ नहीं है साम्स? बिल्कुल भी नहीं। ओके सर,
ग्रोथ हार्मोन एक पर्टिकुलर चीज है जो हम लाइक शॉर्ट स्टेचर के लोगों को जिनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है उन लोगों को हम उन पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। हम्म। एंड बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में ग्रोथ हार्मोन बहुत यूज होता है। आप इसका यूजेस बता सकते हैं कि क्यों बॉडी बिल्डर्स ग्रोथ हार्मोन यूज कर सकते हैं? मेन चीज है हाइपरप्लेजिया के लिए वो यूज करते हैं। ओके। क्योंकि देखिए, आप एक टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हो विच इज बायो आइडेंटिकल, ग्रोथ हार्मोन भी बायो आइडेंटिकल है। टेस्टोस्टेरोन से होगी हाइपरट्रॉफी, मसल की हम्म। साइज बढ़ेगी, हम्म। और ग्रोथ हार्मोन से होगा हाइपरप्लेजिया। खुद सोचिए कि बंदा कितना खतरनाक होगा। फिर हाँ। ये पॉपुलर हुआ डोरियन येट से, क्योंकि वो पहले मास मॉन्स्टर थे क्या, हम्म। उनको देख के ये स्टार्ट हुआ। ये इतना बंदा ह्यूज देखा, आप खुद सोचिए ना, उससे पहले हाइपरट्रॉफी पे ज्यादा फोकस था। डोरियन येट्स आने के बाद लोगों को पता चला हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हम कर सकते हैं। हम्म। तो उससे ये यूज बढ़ गया। हम्म। और ग्रोथ हार्मोन फैट लॉस में भी कंट्रीब्यूट करता है। यस। अब्डोमिनल फैट हम्म। हटाने में लोग यस। ये कोशिश करते हैं कि अगर हम यहीं पर ही साइट इंजेक्शन अब्डोमिनल साइट इंजेक्शन करें हाँ तो उस हाँ। एरिया का फैट लॉस हो जाता है। इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है फैट लॉस? नहीं नहीं, इतना इतना नहीं होता है, क्योंकि हाँ आप हाँ अगर उसको लोगे वो सिस्टमेटिक ही जाएगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वो स्पॉट रिडक्शन। मिसकंसेप्शन। हाँ, स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट मैंने ऐसा सुना है सर कि ग्रोथ हार्मोन बहुत, अगर आप बाहर से ले रहे हो तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करा देता है लोगों को। डायबिटीज अगर वो वैसी प्री डायबिटिक है सीधा डायबिटीज करा देता है। ये भी सही है क्या? यस 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 यस। हाँ। तो मतलब ग्रोथ ये हार्मोन होता भी है। एट द एंड ऑफ द डे सेफ कंपाउंड नहीं है अगर आप सिर्फ ग्रोथ हार्मोन साइकिल भी लगा रहे कोई हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे कि BPC-157, वो ओ अभी या बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत पेप्टाइड। ज्यादा। हाँ, पेप्टाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग सोचते थे कि उसको साइट एनहेंसमेंट ही करेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन कल ही मैंने रिसर्च पेपर देखा था एक उसका, ये इतना ज्यादा कॉन्करेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि वो एट द एंड सिस्टमेटिक ही जाएगा। हम्म। तो हम्म। वैसी चीज है। सर MK677 जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटक हो गया, इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? वो मैंने खुद यूज किया है। वो हाँ। यूज करने के बाद ऐसा है कि आप दिन भर भूखा लथार्जिक फील करोगे। ठीक ग्रेलिन है। बढ़ाता है ना ये आपका हाँ, हंगर हार्मोन? ग्रेलिन बढ़ाता है, और उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। ओके। अगर वो बहुत हद से ज्यादा बढ़ गए तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल सीधा एसोसिएटेड है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज करने के साथ। इनडायरेक्टली मतलब ठीक एक है। तरह से कम कर देता जीएच से जीएच से तो नहीं हो सकते टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे डाउन, लेकिन हाँ, अगर फेक जीएच होगा, और फेक जीएच जनरली HCG डाल देते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि HCG भी पाउडर फॉर्म में आता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो वैसा ही सेम टू सेम कर देते हैं वो, HCG डाल देते हैं। तो HCG का फिर क्या करते हैं लोग, कंटिन्यूस यूज करने लगेंगे। बॉडी में क्या होगा, एक टाइम के बाद HCG भी अगर आप हद से ज्यादा यूज करोगे ना, तो वो भी नेगेटिव फीडबैक कर सकता है, मे बी। ठीक है। हम्म। तो उस तरीके से अगर फेक HGH लोगे, जिसमें ऑलरेडी है HCG, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे जा सकता है। मैं फेक HCG की बात कर रहा हूँ, ओके। ओरिजिनल HCG की नहीं, ओरिजिनल HGH की नहीं। हम्म। फेक HGH से हो सकता है। तो ये जो MK677 है क्या, मतलब ये लोग अपनी बल्किंग साइकिल्स के लिए यूज करते हैं ना? हम्म। एंड इससे मैंने ये सुना है कि इनको अच्छी मतलब स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है इन लोगों की, स्किन क्वालिटी स्लीप बेटर। क्वालिटी, जो भी ग्रोथ हार्मोन से निकले हुए पेप्टाइड्स, कंपाउंड्स, ओरल से, ठीक है, उन सब से आप कभी भी देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन का मेन चीज क्या है, मसल बिल्डिंग। ठीक है। तो उसके जो भी डेरिवेटिव है, चाहे DHT डेरिवेटिव हो या फिर 19 नॉर के हो या खुद टेस्टोस्टेरोन के हो, उन सबका एक चीज कॉमन है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगा। हम्म। हम्म। वैसे ही जीएच का जो भी आप लोगे ना, उसकी एक चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी कि आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, हम्म। बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन क्वालिटी अच्छी होगी। हम्म। वही चीज है। सर काफी सेलिब्रिटीज है जो एंटी एजिंग के नाम पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हो क्या? हाँ, ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज वही चिन लिफ्टिंग वगैरह बहुत कुछ करते हैं। सेलिब्रिटी जितना एक बॉडी बिल्डर ने करता होगा, उतना तो एक सेलिब्रिटी करता होगा।
नहीं, ये हाँ। फैक्ट है सच में, हम्म क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लोजली देख चुका हूँ। हम्म खुद मुंबई में रह के मैंने देखा है ये सब, ये चीजें इनमें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा। क्या, और इन हम ऐसा सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर एक्चुअली बहुत ये करता है, ज्यादा डोसेजेस में ये करता है, ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी उनसे भी ज्यादा ये करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज की डेथ भी देखिए आप, उसमें इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। क्या, या 40s पे क्योंकि हार्ट अटैक से डेथ, यस यस। हाँ, क्योंकि उनको इंस्टेंट आउटकम चाहिए होता है ना, 3 से 4 महीने में। बॉडी बिल्डर, एक स्मार्ट बॉडी बिल्डर धीरे 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 ओवर द टाइम अपने डोसेज इंक्रीज करता है। हम्म हम्म? और वो फिर एक मतलब काफी देर के लिए होम्योस्टेसिस में रहता है। कुछ कुछ टाइम के बाद उसके हार्मोन्स पूरी तरीके से मतलब वो सेटल हो जाता है अच्छा खासा उस हाँ जी। इसमें। लेकिन सेलिब्रिटीज का क्या है, अप डाउन अप डाउन। हम्म ठीक है, 3 महीने में बॉडी करी, उसके बाद कुछ नहीं, फिर से 3 महीने में अचानक से। अभी उनमें स्मोकिंग, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उनकी स्लीप साइकिल भी पूरी तरीके से खराब होती है। तो वैसा बॉडी बिल्डर का नहीं होता है। बॉडी बिल्डर्स के मील टाइम टू टाइम होती है, उसकी स्लीप टाइम टू टाइम होती है। तो ये देखना चाहिए कि यार, कोई एनाबॉलिक्स पे जंप कर रहा है, पहले तो उसने देखना चाहिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद खुद के अपने आप का सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज अ मेंटल गेम। क्या, या जैसे कि दो बंदे, अभी समझ लीजिए दो बॉडी बिल्डर है आपके सामने। एक बॉडी बिल्डर का ये है कि भाई मुझे जर्नी एंजॉय करनी है, आई डोंट केयर अबाउट विनिंग, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मुझे बस स्टेज पे जाके मजा आता है। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू भी ग्रो कर सकता है, जस्ट लाइक सैम सुलेक। वो अभी तक स्टेज पे भी नहीं चढ़ा है। हाँ, उसकी चीजें कुछ गलत है, बट वो एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क करता है बंदा। आप उसके वीडियोस देखोगे, हम्म। हमें जो जिस बंदे की चीज अच्छी है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। तो आप उस तरीके से भी ग्रो कर सकते हो। दूसरी जगह एक ऐसा बंदा है, उसको ये चाहिए भाई कि मुझे कुछ भी हो, मुझे ये ट्रॉफी आनी ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये दोनों में से आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, ये तो पर्सनल चॉइस है। आफ्टर ऑल लोग मुझे बोलते हैं कि आइडियली हमने कब से स्टार्ट करना चाहिए एनाबॉलिक्स। तो मेरा ये मानना है कि 25-26 के बाद तक आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ 25 के बाद, 26 के बाद, तब आप अच्छे से हर एस्पेक्ट को देख सकते हो। और अगर स्टार्ट करना है तो बंदे की पर्सनल चॉइस है। अभी बाहर जैसे हम देखे, आउट ऑफ इंडिया, वहां पे 30 डे ट्रेन चैलेंज चल रहा है। लोग 30 डे के लिए, वो टीनेजर ट्रेन यूज करके देखते हैं। अब उनको कौन रोकेगा ना, उधर तो पर्सनल चॉइस हमारे से ज्यादा है। हमारे हाँ। यहाँ पे पापा पिछवाड़े पे लात दे देंगे मारेंगे। अगर मिल गई किसी। उधर ऐसा कुछ मिला तो उधर कुछ नहीं है। सर, मैं अब बात करना चाहता हूँ फैट बर्नर्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो जब मैं 143 केजी से नीचे जा रहा था, ठीक है, तो एक महीने के अंदर मैंने मैंने एक मेरे जो दोस्त है, उनके जीजा जी लाइक बॉडी बिल्डिंग में, वेट हम्म। लिफ्टिंग में, हम्म। तो वो न्यूट्रिजा नाम की कंपनी के लाइक से एफिलिएटेड थे। तो उन्होंने मुझे बताया एफेड्रा, कैफीन, यूहिम्बिन एंड एस्पिरिन का स्टैक, ईसीएस स्टैक। हम्म। और मैंने वो अपनी जिम जर्नी में काफी यूज किया। मैं काफी ट्रांसपेरेंट हूँ उस चीज को लेके, लाइक आई यूज्ड इट फॉर हम्म। 4 वीक्स एंड हम्म। हार्ट पैल्पिटेशंस वो सब कुछ थे। आई यूज्ड टू यूज इट लाइक अ हम्म। प्री वर्कआउट। तो पहली चीज हम्म। बताइए कि आर दी सब्सटेंसेस सेफ और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ईसीएस टैग एंड डज इट वर्क, जो ब्लैक माम्बा, ब्लैक विडो के नाम से बिकता है। 100% वर्क करता है। इसमें हम्म। से एफेड्रा तो बैन है, लेकिन ईसीएस टैक्स में योहिम्बिन भी बहुत यूज होता है। बढ़िया है। योहिम्बिन बैन नहीं है, बहुत हम्म बढ़िया है। आई गेस किसी ने ईसीए पर जंप करने से पहले ना योहिम्बिन से स्टार्ट करना चाहिए। और योहिम्बिन किसने लेना चाहिए, अगर ऑलरेडी किसी को हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन है, हाँ, डायबिटिक है, कोई ज्यादा ब्लड प्रेशर के इश्यूज है। क्योंकि आप देखो, कोई भी फैट बर्नर होना, कोई भी, वो आपको आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है एक तरीके से। ठीक है, आप शिवरिंग फील करोगे, ठीक है, हॉट फ्लशेस आपके मुंह पर आने लग जाएंगे। ठीक है, हम्म तो वो फ्लैश इफेक्ट होता ही होता है हर किसी इसमें, मतलब पोटेंट फैट बर्नर की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये 100% वर्क करते हैं। हाँ,
मेरे को मतलब इजीली 4 kg वेट लॉस एक्स्ट्रा पर महीने मिल जाता था। मैं तो सर ईसीए करता था। मैंने बहुत घटिया तरीके से मतलब ईसीए यूज किया था। मतलब मैं पहले हाफ डोज पे था, फिर मैंने फुल पिल ली, फिर मैं एक ब्लैक कलर की हुडी पहनता था, और मैं गर्मी में गर्मी में भागता था मैं, कि मैं जितना हो सके उतना। पर मेरे को इतने चक्कर आने लग जाते थे, और मेरे को ना अपने कान हाँ में हार्ट बीट सुनाई देती थी। फिर मैं थोड़ा थम हाँ। जाओ सुशेन, थम जाओ, ठीक हम्म है। एंड सर फिर मैंने जब 90 kgs पे पहुंच गया, तब मैंने बोला कि अब मैं क्लेन यूज करता हूँ, क्लेन ब्यूट्रॉल। और मैंने एक हम्म हफ्ता यूज करी, उसके बाद मैंने वो दवाइयाँ फेंक दी। मैंने बोला भाई क्लेन से तो मेरे को लग रहा है कि मैं बिना स्टेरॉइड लिए ही मैं ऑफ हो जाऊंगा। सर क्लेन हम्म। ब्यूट्रॉल के बारे में क्या कहना है आपको? वो भी तो आई थिंक हम एनिमल्स में ज्यादा यूज करते थे, घोड़ों को ब्रोंकियल एस्थमा से बचाने के लिए या उन चीजों के लिए। वो मैंने अस्थमा के लिए ही है, लेकिन हाँ। ऐसा है ना कि बॉडी बनाने वालों में कीड़ा ही ऐसा है कि जरा सा उनको दिख जाए कि हमारे फील्ड से एसोसिएटेड है, तो वो उसका यूज करने का तरीका अपने आप निकाल देते हैं। और हम्म। क्लेन के साथ चीज ऐसी है कि आप ये योहिम्बाइन वगैरह के डोसेज बढ़ा सकते हो, लेकिन हम्म। क्लेन के नहीं बढ़ा सकते हो। क्लेम के नहीं बढ़ा सकते हो, जो कि बढ़ाना पड़ता है एक टाइम के बाद। जब आप टॉलरेंस डेवलप करते हो ना क्लेम के साथ, तो बहुत डोसेज जल्दी। बढ़ाने पड़ते हैं। बहुत, हाँ, बहुत जल्दी होता है उसके साथ टॉलरेंस डेवलप। एवरी तो टू इसीलिए डेज वो बहुत। अभी जैसे कि मैं इसी अभी ले रहा हूँ, मैं मेरे खुद के फैट लॉस की स्टेज में हूँ। हम्म। पिछले मतलब पकड़ सकते हो कि 30 दिनों से मेरे डोसेज वही है, हम्म। बट आई एम गेटिंग सेम काइंड ऑफ इफेक्ट। हम्म। लेकिन इसी जगह अगर मैं क्लेन वगैरह यूज करता ना, तो 2 वीक्स के बाद बढ़ाना ही पड़ता है। हम्म। क्लेन का तो सर मतलब मैं जब क्लेन कर रहा था ना, तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था मैं कोई नशा कर रहा हूँ, इतना ज्यादा सीएनएस पे भी मतलब इफेक्ट है कि मतलब एक यूफोरिया ही अलग था हम्म क्लेन ब्यूट्रॉल का। एंड स्टार्टिंग के 2 days वर लाइक क्रेजी, जब मैं उसको आई वाज यूजिंग 20 mcg, आई थिंक 20 माइक्रोग्राम्स, एंड जब मैं उसको 40 पे लेके गया, ओ माय गॉड, मतलब मेरे को तो सर मेरे को ना मेरे पैर के नीचे वाली मसल्स में भी क्रैम्प आने लग गया। अब उस क्रैम्प को कैसे ठीक करूं मैं? वहां क्रैम्प आ रहा है, ऐसी ऐसी मसल्स में क्रैम्प आ रहा है जहां पर तो। फिर मैंने टॉरिन लेना शुरू किया, फिर मैंने समझ गया कि भाई ये वर्थ इट ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टॉरिन लो, सब कुछ डाइट अच्छा हो, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो क्रैम्प्स आते रहेंगे आपको। हम्म। तो हम्म। भाई मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड सर मैंने सुना है कि कुछ लोग थायराइड हॉर्मोन्स भी, थायरोक्सिन वायरोक्सिन भी यूज करते हैं अपने वेट लॉस के लिए। वो तो उस रास्ते पे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन अगर डाउन हो गया, उसको पीसीटी वगैरह से कर सकते हो। थायराइड हार्मोन के लिए क्या करोगे आप? हाँ। वो नेचुरली आया तो आया। हाँ। वो एक बार सप्रेस हो गया, वो नेचुरली आया तो आया, नहीं आया तो हम्म। बस फिर। और सर ये वेट लॉस के लिए कुछ बॉडी बिल्डर सेमाग्लूटाइड भी यूज करते हैं, जो ओवरऑल हाइपो ग्लाइसीमिक एजेंट्स भी यूज करते हैं। तो क्या ये सेफ है यूज करना? नहीं, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। हाँ मतलब एक लाइक लोग सेमाग्लूटाइड खा लेते हैं, और उससे क्या होता है कि उनका ना एपेटाइट बहुत सप्रेस हो जाता है। एपेटाइट सप्रेशन इतनी हो जाती है, अच्छा। 17-18 घंटे के लिए कुछ खाते नहीं है। सर आप यूज करना, ठीक है? मैं तो पहले से ही सेफ चला हूँ, मुझे पता हाँ। था क्या चीज यूज करनी है, किस लेवल तक यूज करनी है, वो सब कुछ मुझे पता था। मैंने अच्छे से देखा, जहां पे मुझे सूट नहीं हो रहा, मैंने वो या तो कंपाउंड कट कर दिया, नहीं तो डोसेज डिक्रीज कर दिए। क्योंकि हाँ। मेरे को अच्छे से पता है कि मैं ये कर, मुझे किसी ट्रॉफी की ख्वाहिश नहीं है ना, कुछ नहीं है। एक होता है ना यार, पैशन है। पैशन। जैसे कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो तीनों दोस्तों का पैशन था कि ऊपर से कूदना है। अब वो हाँ। कूद के ना उनको पैसे मिले ना कुछ मिले, वैसे ये चीज है बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए कि हम्म। भाई मुझे एक बार करना है, और जब तक मेरी बॉडी साथ देगी तब तक करना है। जहां पे मेरी बॉडी ने मुझे बोल दिया कि भाई इसके आगे तूने नहीं करना चाहिए, उधर ही क्विट। ठीक है। सर। अब वही चीज है कि जैसे कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में क्या होता है, अगर वो लोग बार बार कूदने लग गए नीचे, डेली कूदने लग गए, तो कभी ना कभी मरेंगे ना। हम्म। तो वैसे ही मैं अगर कंटिन्यूअस हर चीजें ट्राई करने का सोचा मैंने, तो ऑब्वियसली बैंड तो बजेगा ही एक ना एक दिन। सर मैं तो 24 ईयर्स का होने वाला हूँ अभी, एंड मैंने हम्म बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी एट 22। मैं सच बता रहा हूँ सर, इस हम्म स्पोर्ट ने ना मेरी लाइफ बचाई है। क्योंकि मैंने जब हम्म पहली बार अपना डंबल उठाया था ना, तब मैं अपनी लाइफ के लोएस्ट हम्म पॉइंट हम्म पे था। एंड हम्म आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आज अगर मेरा ये हम्बल सा लाइक चैनल है, और मैं लाइक यूट्यूब पे हम्म, वीडियोस बना रहा हूँ, इट इज ऑल बिकॉज लाइक डंबल ने मेरा साथ दिया। एंड मैं बिल्कुल।
मैं मतलब आपसे तो ज्यादा मतलब मैं खुद को समझूंगा कि आप जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स रियली मुझे सपोर्ट करते, इसमें जानना चाहते, अवेयरनेस बढ़वाना चाहते, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं इस फील्ड में आऊंगा। मुझे शौक था डांस का। तो क्या था कि कॉलेज डेज में मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए। मेरा वेट था अराउंड 45 kg के आसपास। और तब वो मेरे सामने की लड़की को मुझे लिफ्ट करना था, हाँ। और वो मुझसे हैवी थी। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला उठा, मैं उसको उठाते उठाते उसको भी गिरा दिया, मैं भी गिर गया। तो वो इंसल्ट जो मेरे को लग गई, हम्म। उसके बाद डांस वांस गया भाड़ में। मैंने उसके बाद से कभी एक्सरसाइज करना छोड़ा नहीं। बढ़िया है सर। सर एक बस लास्ट एक, अब हमने इतने बड़े बड़े भारी भारी टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया, एक छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में भी जरा मैं आपसे बात कर लेता हूँ सर। क्रिएटिन जी जी। मोनोहाइड्रेट जो है, क्या वो किडनी डैमेज कराता है? अ, इसके बारे में ना एविडेंस बहुत मतलब इतना कॉन्करेंट नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को ऑलरेडी ऐसी कंडीशन है किडनी रिलेटेड, किसी का ईजीएफआर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बहुत उसको दिक्कत हो रही है, तो उसने अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसने 100% अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को। और ये जो अभी कॉन्सेप्ट आता है ना कि क्रेटिन को कुछ कुछ लोग स्टेरॉइड समझते हैं, जैसे कि अ, वो ये बोलते कि लोडिंग फेस करते, फिर बाद में मेंटेनेंस फेज, ऐसा उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको स्ट्रेस जितना लेवल डायरेक्टली 365 डेज आप ले सकते हो उसको। 2 से 3 ग्राम डेली लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तीन से यस, चार यस, लीटर कोई पानी तो पीते रहो। ठीक है। बिल्कुल। तो सर हमने एक्चुअली में, मेरे को लगता है हमने काफी टॉपिक्स के बारे में काफी डिटेल में यस, बात यस, कर ली। यस। ठीक है सर, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ सीख पाऊंगा इन कंपाउंड्स के बारे में, जिनके बारे में मैं खुद इतना पैशनेट हूँ। एंड होपफुली आगे चल के हम और भी ऐसे एपिसोड्स बना सके जिसमें हम डीप डाइव करें पर्टिकुलर एक एक कंपाउंड के अंदर, और बिल्कुल, सामने बिल्कुल, सामने बैठ के बात कर सके सर। कितना मजा आ जाएगा, लाइक बिल्कुल, इट विल बी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने खुद सीखा आपसे, जैसे कि ये कुछ चीजें, जैसे कि वो पर्टिकुलर ब्रेन में आपने वो हाँ। बोला है मैगडोला, ठीक हाँ। है, इन चीज के बारे में मैं भी खुद बहुत क्यूरियस हूँ। इन चीजों ऑब्वियसली मेरी इच्छा कभी कभी होती है यार मैं डॉक्टर बन जाऊं। हाँ। लेकिन जब देखता हूँ ना कि डॉक्टर बनने के लिए कितना घिसते हैं लोग, ये करते हैं, फिर बोलते हैं, नहीं भाई दूर से ही अपना अच्छा है, डॉक्टरों से दोस्ती है, आप जैसे उनसे ही सीख लेंगे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और ये सच में जरूरी है एक्चुअली, आप लोग पिलर्स हो इसके। और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ने इन चीजों में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बॉडी बिल्डर्स की कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, क्योंकि इसको एज क्या बोलते हैं, टैबू समझा जाता है। बॉडी बिल्डर आए ना तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, भाई तू हमारे पास मत आ, डॉक्टर्स बोलते हैं भाई तू हमारे पास मत आ। क्या, कि हमको इसके बारे में पता नहीं है, हम क्या करें हमको पता नहीं। तो इसमें लॉस आपका भी है, बॉडी बिल्डर का भी है। आफ्टर ऑल आप ही हमें बचा सकते हो इन सारी चीजों से। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होना जरूरी है। और थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू मुझे सो इनवाइट मच। किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। होपफुली हमारी आगे भी कॉन्वर्सेशंस होती रहेगी। श्योर, सुशी श्योर, टॉक्स, श्योर। सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून। थैंक यू।